नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत शानदार कंसेप्ट आज हम एक एक क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने में जितना समय लगेगा और उसको डिस्क्राइब करने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय आपका लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, विद इन सेकेंड लगेगा। तो वीडियो पर पूरे मनोयोग से अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगामी वीडियो जब भी हम यहाँ से शूट करके करूँ तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि, क्वेश्चन ये है, थोड़ा आराम से लिखूंगा और क्वेश्चन पे आप भी ध्यान से देखिए। यदि 530 रुपये को ABC में, यदि 530 रुपये को A, B, C में विभक्त किया जाता है, विभक्त या आप कह सकते हैं में विभक्त या बांटा जाता है, में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से, कि A को B से 70 रुपया अधिक मिले, 70 रुपया अधिक मिले। ठीक है, A को B से 70 रुपया अधिक मिले तथा B को C से, तथा B को C से 80 रुपया अधिक मिले, 80 रुपया अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपसे। देखिए, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि हम बिना क्वेश्चन लिखे कैसे आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, बहुत शानदार क्वेश्चन आप सभी को मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 530 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 70 रुपया अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपया अधिक मिले। तो बताइए इनके भागों का अनुपात। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम जो भी पर्सन हैं जिनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ किनके बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, ABC में। ये तो हुई एक बात। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि A को B से 70 रुपया अधिक मिले, यानी A की वैल्यू B से 70 रुपया अधिक है, ठीक। और फिर आगे कह रहा है कि B को C से 80 रुपया अधिक मिले, यानी B की जो वैल्यू होगी वो C पे डिपेंड कर रहा है। C की वैल्यू से हमेशा वो कितना होगा, 80 रुपया होगा। तो हम कुछ ऐसे नंबर को एज्यूम करें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे और इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी, जो 530 हो उसको भी सेटिस्फाइड करे। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो जनरली आपको क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए मैं इसको 100 मानता हूँ, ठीक, मैंने मान लिया 100, C को कितना मिला 100, क्योंकि C के बारे में तो दिया नहीं है, तो C का बेस मैंने 100 मान लिया। तो C को अगर 100 मिलेगा तो C से कितना अधिक है, B। देखिए B को कह रहा है 80 रुपये, तो ये किसको कितना मिलेगा, 180। इसी तरीके से आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि A को B से कितना रुपया अधिक मिल रहा है, 70 रुपये। तो 70 रुपये का मतलब क्या हो गया कि इसमें आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 250 रुपये। तो 250 रुपये को 70 ऐड करेंगे तो 8 7 15, और यहाँ पे क्या 250 रुपये हो जाए, है ना। तो इस तरीके से आपका इनके बीच का रेशियो पूछ रहा है, तो आप रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 25:18:10, इसका
आंसर है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि अब इसमें कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। तो आप ये भी इसका आंसर कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन में अगर ये है तो, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमेशा रेशियो जो होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है। रेशियो किस फॉर्म में होता है? सिंपल फॉर्म में होता है। तो इसलिए आपको इसको ध्यान देना होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान देते रहिए और चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वीडियो इसके पहले भी वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हैं, ध्यान से देखिए। चूँकि बोर्ड छोटा है और काफ़ी आप सभी का इस चैनल पे प्यार मिल रहा है हमको, हमारे मनोबल को बनाए रहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत सारा टॉपिक मैं यहाँ क्लियर करा के जाऊँगा, बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। चलिए क्वेश्चन और ले रहा हूँ। कह रहा है कि 440 रुपये को राम, मोहन और अभय में इस प्रकार बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 440 रुपये को राम, कामा मोहन और अभय में बांटा जाता है, ठीक है। 440 रुपये को राम, मोहन, अभय में बांटा जाता है। यदि राम को मोहन से 20 रुपया अधिक मिले, यदि राम को मोहन से 20 रुपया अधिक मिले तथा मोहन को अभय से कितना रुपया अधिक मिले मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो मोहन को अभय से 60 रुपया अधिक मिले, 60 रुपया अधिक मिले तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि एक टाइप पे मिनिमम 3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, राम को आर से रिप्रेजेंट करेंगे और मोहन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से, और अभय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। अब कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि राम को मोहन से 20 रुपया अधिक मिलता है और मोहन को अभय से 60 रुपया अधिक मिलता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बात ये है कि सबसे पहली बात समझना ये है कि भाई किसको बेस माना जाए। तो बेस आप देख रहे हैं कि राम को मोहन से 20 रुपया अधिक मिलता है, यानी राम को मोहन से 20 रुपया अधिक मिलता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब तक हमें मोहन की वैल्यू पता नहीं है तब तक हम राम की वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि जब मोहन की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसमें हम 20 ऐड कर देंगे तो राम की भी वैल्यू पता चल जाएगी। और फिर आगे कह रहा है कि मोहन को अभय से, यानी मोहन की भी वैल्यू हम पता तब कर पाएंगे जब अभय की वैल्यू हमें पता चल जाए। तो यहाँ पर हम अभय को क्या मानेंगे? 100। तो जब 100 मान लेंगे तो उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। अब इधर से चलेंगे। अगर मैं अभय की वैल्यू 100 माना तो मोहन की वैल्यू कितनी है? मोहन को अभय से 60 रुपया, यानी ये कितना हो जाएगा? 160। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि 20 रुपया अधिक मिलता है। 20 रुपया अधिक मिलता है किससे? राम को मोहन से 20, तो मोहन की वैल्यू तो 160, तो इसको कितना मिलेगा? 180। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं, क्योंकि यही आपको चूँकि अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात हमेशा सिंपल फॉर्म में होगा। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा किससे? 2 से, तो 9 हो जाएगा।
और यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाए 5। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो बात हमारी समझ में आ रही है आप सभी को। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे बने पड़े हैं। देखिए आप सभी को इतना स्नेह प्रेम मिल रहा है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी, इतनी गर्मी देख रहे हैं, पसीने से एकदम हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए हर रोज़ मैं एक वीडियो कोशिश करता हूं कि शूट करूं और आप सभी घर बैठे आराम से चाय कॉफ़ी के साथ इस वीडियो को एंजॉय करें। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा और हर क्वेश्चन का सलूशन विद इन सेकेंड में होगा। क्योंकि एक्सप्लेन करने में जितना समय लगे, क्योंकि वीडियो में मैं तो जाता नहीं हूँ, वीडियो ही जाता है, तो इसलिए ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय वीडियो, आप सभी चैनल को बहुत अच्छे से समर्थन कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और दिन रात हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप सभी भी मेहनत करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लेता हूं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 को मनोज, चंदन और दीपक में इस प्रकार बांटा जाता है। 450 को मनोज, चंदन, दीपक में इस प्रकार बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है कि मनोज को चंदन से 30 रुपये अधिक मिले। 30 रुपये अधिक मिले 30 रुपये अधिक मिले तथा चंदन को दीपक से 60 रुपये अधिक मिले। 60 रुपये अधिक मिले तो तीनों के बीच अनुपात क्या होगा? तो तीनों के बीच अनुपात क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन है, तीनों के बीच अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जो पहला टाइप डिस्कस कर रहा हूँ उसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं दूसरा टाइप डिस्कस करूँगा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आप लोगों को हम सिखा के जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मनोज को एम से रिप्रेजेंट करिए, दीपक को किस से रिप्रेजेंट करिए, चंदन को सी से रिप्रेजेंट करिए और दीपक को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। और इनके बीच चूँकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मनोज को चंदन से 30 रुपया अधिक मिलता है, यानी मनोज की वैल्यू चंदन पे डिपेंड कर रही है और चंदन को दीपक से 60 रुपया अधिक मिला, यानी चंदन की वैल्यू और दीपक से पर डिपेंड कर रही है। तो अगर हम दीपक को 100 मान लिया तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 160, क्योंकि 60 रुपया चंदन को अधिक मिलता है और फिर उसके बाद इसे से 30 रुपया इसको मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, 190। तो है ना, ये कितना सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अब इसके बीच का रेशियो बना लीजिए, इसे इसको सिंपल कर दीजिए तो 19:16:10 इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको इस तरीके से विद इन सेकेंड में कहानी की तरीके से पूरी मैथ्स सीखेंगे, पूरी जीएस सीखेंगे, पूरी रीजनिंग, इंग्लिश, सारी चीज़ें आप सभी को भविष्य में इस चैनल पर आप सभी को दिया जाएगा।
यह एक एजुकेशनल चैनल है, अपने सारे मित्रों को ज़रूर इसको शेयर करिए, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूं, आप सभी उस वीडियो को देखिए। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर आप अच्छे हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कुछ सीखने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो चैलेंज देता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे कराने वाला हूं, आप टेंशन ना लीजिए, और इसको अच्छे से एंजॉयफुल तरीके से आप इस क्वेश्चन जो आपका ये टॉपिक चल रहा है इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम टाइप चेंज करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि किसी धन को ABC में, किसी धन को A, B, C में, किसी धन को A, B, C में 3:5:7 के अनुपात में, 3:5:7 के अनुपात में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है यदि C का भाग A के भाग से, यदि C का भाग A के भाग से, C का भाग A के भाग से कितना अधिक है? 1600 रुपया अधिक है 1600 रुपया अधिक है, तो B का भाग कितना होगा? तो B का भाग कितना होगा ये क्वेश्चन आपसे है ना। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे गौर करिए, खुद से करने का प्रयास करिए, सोचिए। 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ, सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं तो सॉल्व करूँगा ही, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आप सभी के लिए इतनी गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, देख रहे हैं ये हालत ख़राब है ना। तो भी मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आप अपने विवेक से सोचिए। क्यों? क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, मुझे नहीं बैठना है। तो थोड़ा आप कॉमन सेंस से सोच लेंगे तो फिर मैथ्स तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो चलिए, अब मुझे लगता है आप सोच लिए होंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जिनके बीच में रेशियो दिया हुआ ABC, उनका रेशियो आप लिख लीजिए 3:5:7, ठीक। विदाउट x माने आप इस क्वेश्चन को कह रहे हैं, और फिर उसके बाद कंडीशन कह रहा है C का भाग A के भाग से 1600 रुपया अधिक है। तो C यहाँ पे है, A यहाँ पे, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का दिख रहा है? तो इनके बीच का डिफरेंस 4 का दिख रहा है, और 4 बराबर वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1600। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? यस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। तो कह रहा है इसमें कि B का भाग बताइए, B की वैल्यू कितनी है? 5। चूँकि 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 5 का जब आप 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2000। ये इसका आंसर है। कितना सिंपल वे में आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, विश्वास मानिए। इंडिया का नंबर 1 चैनल बनेगा आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्रेम से, आप सभी के समर्थन से। तो सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत एक एक बात आपके दिमाग के अंदर इंटर कर जाएगा। और इस सारी चीज़ों का नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, हर रोज़ वीडियो का वेट करिए। वीडियो जब भी आपको मिले तुरंत आप उसको पूरा पहले तो अच्छे से नोट करिए। वीडियो नहीं समझ में आए बार बार देखिए, अगर फिर नहीं समझ में कमेंट में लिखिए सर अगला वीडियो सर थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करिए, तो मैं और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, यदि किसी धन को किसके किसके बीच में? अमित, राहुल और संपूर्णानंद के बीच में। अमित, राहुल
राहुल और संपूर्णानंद के बीच में संपूर्णानंद के बीच में बांटा जाता है संपूर्णानंद के बीच में अनुपात कर लीजिए, बांटा नहीं, बीच में अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या है, इनके बीच अनुपात क्या है? 7:9:12 है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? यदि संपूर्णानंद का भाग राहुल के भाग से, यदि संपूर्णानंद का भाग राहुल के भाग से यदि संपूर्णानंद का भाग राहुल के भाग से कितना अधिक है? 1200 अधिक है, 1200 रुपया अधिक है, ठीक, अधिक है। तो अमित का भाग क्या होगा? ठीक है ना। तो अमित का भाग क्या होगा? आप सभी को ये अच्छे से एकदम क्लियर दिख रहा होगा। चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को विदिन सेकेंड में विदाउट आप एक्स कंसीडर किए हुए आप इसको सॉल्व करें। ए को, अमित को ए से, राहुल को आर से एंड संपूर्णानंद को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच का रेशियो 7:9:12 है। अब कंडीशन कह रहा है कि संपूर्णानंद का भाग राहुल के भाग से कितना अधिक है? 1200 अधिक है। तो संपूर्णा और राहुल के बीच में कंपेयर कर रहा है कौन कितना अधिक है। तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितने के बराबर है? 3 के। तो 3 बराबर हो जाएगा 1200 के, ठीक है ना। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 400। और 400 हो गया तो कह रहा अमित का भाग बताइए। तो 400 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ये आपका आ जाएगा 2800। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आपका क्लियर हो गया है ना। तो इस तरीके से आपको किसको मिलेगा? अमित का जो भाग होगा वो 2800 होगा, है ना। अगर आपसे वो पूछता है कि भाई राहुल का बता दो, तो इस 400 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 हो जाएगा। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका संपूर्णानंद का भाग आ जाएगा, ठीक है ना, कि कितना भाग मिला, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन बनता है, इसी के इर्द गिर्द बनता है, तो आज मैं बहुत सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो आप सभी गंभीरता से लास्ट तक देखिए, सीरियस होके, और बहुत अच्छा आप सभी को यहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और देखते रहिए, बस ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक ही दो लोगों का कमेंट आता है, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी उन्हों का कमेंट आता है। कमेंट करते हैं तो टैक्स नहीं लगता है, कमेंट करते रहिए। अच्छा लगा, गड़बड़ लगा, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो कमेंट करिए, गड़बड़ लगे तो भी कमेंट करिए, कुछ तो करिए भाई, ऐसे थोड़े होगा, है ना, कि वन वे प्रक्रिया थोड़ी चलेगी। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, कह रहा है किसी धन को, फिर से कह रहा है किसी धन को अमित, राहुल और किसी धन को अमित, राहुल और अनूप में बांटा जाता है, जो इस प्रकार है,
इस प्रकार है, इस प्रकार है। किस प्रकार है? 7:9:12। तो राहुल का भाग, तो राहुल का भाग, कामा अमित के भाग से, कामा अमित के भाग से 1,000 रुपये अधिक है, 1,000 रुपये अधिक है, ठीक है, अधिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है। तो तीनों को कुल धनराशि कितनी मिली? तीनों को कुल धनराशि कितनी मिली, है ना। आगे कंटिन्यू कर लिया, कितनी मिली। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से। है क्या कह रहा है? किसी धन को अमित, राहुल और अनुप में बांटा जाता है जो कि इस प्रकार है 7:9:12 के अनुपात में। तो राहुल का भाग अमित के भाग से, ठीक है, 1,000 रुपये अधिक हो तो, ठीक है, अधिक हो तो तीनों की कुल धनराशि कितनी होगी, ये क्वेश्चन है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। तो आप अमित हैं, राहुल हैं और अनुप है, ठीक है, ये तीनों हमारे मित्रों का ही नाम है। चूँकि क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने नाम इस सेलेक्ट कर लिया। ए रेशियो, देखिए अमित, राहुल और अनुप। तो अनुप जो है को ए से रिप्रेजेंट किया, ए स्टार से। तो ये 7:9 और ये 12 है ना। तो घबराइए मत, आप सभी का भी नाम मैं कंसीडर यूज़ करूँगा। अगर आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो भी कर रहे हैं, आप सभी का नाम वीडियो के माध्यम से आप सभी का नाम ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो प्लीज़ आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, कंडीशन का राहुल का भाग अमित के भाग से 1,000 अधिक है। तो इन दोनों का, राहुल का भाग अमित के भाग से, राहुल का भाग जो है, राहुल का भाग अमित के भाग से एक, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो देखिए 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लेंगे तो 2 का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 1,000 के। तो देखिए अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1,000 का हो गया, तो भाई आपसे कह रहा है क्या कुल, तो दोनों का डिफरेंस 1,000 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 500 के। तो ये कितना हो जाएगा? 500 इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 9 7 16 हो गया, और 16 और 12 यहाँ पे ऐड कर लीजिए। 16 12 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? 28। अब 500 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 00 तो ऐसे आ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 5 10 और 14, यानी 14,000 रुपया आपको इसका में आंसर हो जाएगा, है ना। तो कितना सिंपल है, अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो विद इन सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्योंकि मैं हर विद्यार्थियों को केंद्र में रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो अच्छा है उसको भी सीखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छा है उसके आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में किया जाता है। और जो सबसे मतलब उस तरीके का विद्यार्थी जो सीख रहा है अभी एकदम बेसिक लेवल पे, तो भी वो इतना तो सीख ही सकता है कैसे क्या किया गया। क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है तीनों का कुल धनराशि, तीनों का कुल धनराशि कितनी है। तो तीनों का कुल धनराशि मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 14,000। क्योंकि इसको आप ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? इसको 500 से मल्टीप्लाई करें। चलिए ये टाइप हो गया समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करते हैं और बहुत अच्छे से इसको सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी को टेंशन न लीजिए, बहुत अच्छे से हर एक ही चीज़ समझाया जाएगा आप सभी को। तो आशा करता हूँ कि आप सभी आज के वीडियो में कमेंट ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, और शेयर बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थी। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे और विद्यार्थियों के पास कैसे पहुँचेगा। अगर आपके कोई दोस्त है या आपका छोटा भाई है जो तैयारी करना चाहता है, किसी अच्छे चैनल को ढूंढना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को बता सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो आप इसको देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में यदि a का भाग b के भाग से 10% अधिक है, यदि a का भाग b के भाग से 10% अधिक है, ठीक है ना, क्या है, अधिक है। यदि a का भाग b के भाग से 10% अधिक है तथा b का भाग c के भाग से तथा b का भाग c के भाग से कितना अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है, ए अधिक है। तो यदि c का मान 1000 रुपये हो, तो यदि c का मान 1000 रुपये हो, c का मान 1000 रुपये हो, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता है क्यों? अब आप कहोगे सर क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए इसमें परसेंटाइल भी आ गया है और ये टॉपिक क्या चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है जिसमें 1-2 टॉपिक का इन्वॉल्वेशन होता है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जिनके बारे में कितने लोग हैं, ABC, इनको कंसीडर कर लेते हैं। कह रहा है a का भाग b के भाग से 10% अधिक है, b का भाग c के भाग से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। यही क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो सिंपली आप क्या करेंगे इसको, चूँकि सारे जो जिन लोगों के बीच में ये बात कही जा रही ABC, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो क्या है, कनेक्ट है। इनके बीच के कनेक्शन को ही पकड़ना होता है। अगर आप इनके बीच के कनेक्शन को पकड़ लेंगे तो आप विदिन सेकेंड में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप देख रहे हैं A की डिपेंडेंसी B पे है, B की डिपेंडेंसी C पे है। देखिए एक ही टाइप में कितने वैरायटी के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ उसका नोट्स जरूर बनाइए, वीडियो को न समझ में बार बार इसको रिप्ले कर देखिए, कोई जल्दीबाजी थोड़े है ना। तो चलिए, तो यहाँ अगर मान लीजिए C की वैल्यू अगर मैं 100 कंसीडर करूँ तो कह रहा है कि उल्टा चलते हैं इसमें। तो कह रहा है कि B का भाग जो है C के भाग से 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाए, 120। अब ये कह रहा है कि A का भाग B के भाग से 10% अधिक है। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या दे रहा है, 120 जो है, कह रहा है A का भाग B के भाग से 10% अधिक है, यानी 120 का 10% जो होगा वो इसमें A के मान में ऐड होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप 10%, 120 का 10%